हेलो एवरीवन, मैं हूं प्रिया और स्वागत है आपका प्रियाज वेज रेसिपीज़ में। फ्रेंड्स, जब भी हमें बिना लहसुन प्याज की कोई डिश बनानी होती है तो हमें टेंशन होने लगता है कि वो डिश कैसी बनेगी, बिना लहसुन प्याज की अच्छी लगेगी कि नहीं। तो आज मैं आपके लिए बिना लहसुन प्याज के छोले की रेसिपी लेके आई हूँ, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा यम्मी लगती है। कहीं भी आपको लगेगा नहीं कि आपने बिना लहसुन प्याज की कोई डिश बनाई है। अगर आपको रेसिपी अच्छी लगेगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ में ये यम्मी छोले की रेसिपी। अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया मेरे चैनल को तो फटाफट सब्सक्राइब भी कर दीजिएगा। तो चलिए रेसिपी शुरू करते हैं। बिना प्याज लहसुन के छोले बनाने के लिए मैंने लिया यहाँ पे 1 कप काबुली चने। इसको वाइट चने या फिर छोले भी बोलते हैं। इसको रात भर के लिए भिगोया था तो ये बहुत अच्छे से फूल गए हैं। वैसे आप 8 से 9 घंटे भी भिगोएंगे तो ये अच्छे से फूल जाते हैं। इसे हमें बॉईल करना है, जिसके लिए मैं डाल रही हूँ इसमें पानी। और पानी चने में बहुत ज़्यादा नहीं डालते हैं बॉईल करते वक्त। आप देख सकते हैं बिल्कुल 1/4 इंच के हाइट में ही बस पानी है, ज़्यादा पानी नहीं डालिएगा वरना चने बहुत टाइम लगाते हैं बॉईल होने में। यहाँ डाल रही हूँ मैं 1 मोटी इलायची मतलब काली इलायची, 2 छोटी वाली हरी इलायची, 2 डाल रही हूँ लौंग, 1 छोटा सा टुकड़ा दालचीनी का, 4 से 5 ही काली मिर्चें। अब डाल देंगे इसमें हम नमक। तो मैं इसमें टोटल मतलब नॉर्मल स्पून से 1 स्पून नमक डाल रही हूँ। और बिल्कुल 1 पिंच बेकिंग सोडा है, ज़्यादा नहीं डालना है, बस 1 पिंच बेकिंग सोडा डालना है। यहाँ लिया है मैंने आधी कटोरी चाय पत्ती का पानी। मैंने आधा गिलास पानी लिया, उसमें 2 चम्मच चाय की पत्ती डाला है, बॉईल किया है। जब वो इतनी क्वांटिटी में आ गया है, मतलब आधी कटोरी की क्वांटिटी में, तो उसको छान के मैं डाल रही हूँ। वैसे आप चाहें तो 2 चम्मच चाय पत्ती को किसी पोटली में बांध के डायरेक्ट इसमें डाल के बॉईल कर सकते हैं, वैसे इससे भी सेम रिजल्ट आएगा। अब मैंने कुकर को बंद कर दिया है। अब इसको हम गैस पे रख देंगे बॉईल होने के लिए। तो इसको बॉईल होने के लिए रखेंगे हम हाई फ्लेम पे, कम से कम 3-4 सीटी आएगी। उसके बाद हम फ्लेम को बिल्कुल धीमा कर देंगे और 10 से 12 मिनट तक बॉईल करेंगे। वैसे आप खोल के चेक कर लीजिएगा उतने देर बाद से, और फिर अगर लगे तो थोड़ी देर के लिए और बॉईल कर सकते हैं, 1-2 सीटी और लगा दीजिए तो अच्छे से बॉईल हो जाएंगे। बस अच्छे से आपको इसको बॉईल करना है, सॉफ्ट करना है। जब तक वो बॉईल हो रहा है तब तक हम एक मसाला रेडी करेंगे उसके लिए, जो कि है यहाँ पे मैंने 3 मीडियम साइज़ के टमाटर लिए हैं, जिसको मैंने मोटे टुकड़ों में काट लिया है। 1 इंच है ये अदरक का टुकड़ा, इसको भी मोटा मोटा काट लिया है। 1 हरी मिर्च है, हरी मिर्च अपने हिसाब से आप कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसका हमें पेस्ट बनाना है पहले, तो मैं एक ब्लेंडिंग जार में डाल के पेस्ट बना लूँगी। पानी नहीं डालना है, ऐसे ही बस इसको आप ब्लेंड कर लें, इसका एक प्योरी ऐसा बना लें। यहाँ चने भी बॉयल हो गए, मैं आपको दिखाती हूँ। प्रेशर रिलीज़ हो गया है तो मैं आपको दिखा रही हूँ निकाल के। ये देखिए मैं आपको चने दिखाती हूँ प्रेस करके, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट है, बहुत गर्म है ये अभी। तो देखिए कितने इजीली ये दब जा रहा है, बहुत ही अच्छे से सॉफ्ट हो गया है हमारा चना। तो ये अच्छे से बॉईल हो गया है। पानी जो बचा है ना इसमें आप देख रहे हैं, इस पानी को हम अलग कर लेंगे, फेंकेंगे नहीं, इस पानी को यूज़ करेंगे ग्रेवी में। चने को अलग कर लेंगे, पानी को अलग कर लेंगे, उसके बाद आगे का प्रोसीजर शुरू करेंगे। तो अब बनाते हैं फाइनल ग्रेवी। तो उसके लिए मैंने एक कढ़ाई में सरसों का तेल लिया है, 3 बड़े चम्मच सरसों का तेल ले रही हूँ मैं। आप कोई भी ऑयल ले सकते हैं जो आपका रेगुलर कुकिंग ऑयल है। आधे चम्मच से कम है ये अजवाइन और आधी चम्मच है जीरा। हल्का सा फ्राई हो गया तो मैंने इसमें डाल दिया 1 तेज पत्ता और 1 सूखी लाल मिर्च तोड़ के। और थोड़ा सा लाल मिर्ची को हल्का सा तोड़ लें, नहीं तो फिर वो बर्स्ट हो जाती है गर्म तेल में जाके। हल्का सा भून लेंगे इसको हम। उसके बाद मैं डाल रही हूँ इसमें ये टमाटर अदरक मिर्ची का पेस्ट, और इसमें डाल के इसको हम अच्छे से भूनेंगे। ये पेस्ट को बहुत अच्छे से भूनेगा, क्योंकि जो टमाटर है वो कच्चे फॉर्म में है, तो उसको पकाना बहुत ज़रूरी है। आधा चम्मच नमक डाल रही हूँ मैं। बॉईल करते वक्त भी चने को नमक डाला था, अभी भी डाल रहे हैं। और हमें इसमें ब्लैक सॉल्ट डालना है, तो नमक सावधानी से डालें। बहुत अच्छे से भूनिए, आप मीडियम फ्लेम करके भूनिए ताकि जल्दी से भून जाए। और ये देखिए टमाटर बहुत अच्छे से भुन गया है, तेल एकदम अलग हो गया है, मतलब हमारा टमाटर बहुत अच्छे से पक गया है। अब सूखे मसाले में डाल रही हूँ मैं आधा चम्मच हल्दी पाउडर, 1 बड़ा चम्मच धनिया पाउडर, 1 बड़ा चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधा चम्मच से भी कम है ये काला नमक, और आधा चम्मच है ये आमचूर पाउडर। 2 चम्मच में डाल रही हूँ इसमें छोले मसाले, और आधा चम्मच है गरम मसाले। ये 5 जो चीज़ें मैंने डाली हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इसको बहुत अच्छे से हमें भूनना है। थोड़ा सा मैंने पानी डाला है ताकि मसाला ना जले ना और अच्छे से भुन जाए। तो ये देखिए तेल अलग हो रहा है मसाले से, मतलब मसाला हमारा बहुत अच्छे से भुन के रेडी है। अब मैं इसमें डाल रही हूँ आधा चम्मच के करीब भुने हुए जीरे का पाउडर, 1 चुटकी के करीब है ये कसूरी मेथी। ये इसका बहुत ही एक मेन इंग्रेडिएंट है पंजाबी छोले का, ज़रूर जाता है इसमें। हल्का सा भुनने के बाद अब इसमें डाल देंगे चने। मैंने पानी इसका अलग कर दिया है, और जो खड़े मसाले थे वो भी मैंने निकाल लिया है जितना हो सका है। अब इसको चलाते हुए भूनना है करीब 2 मिनट तक। चने को मसाले के साथ 2 मिनट तक आप मीडियम फ्लेम पे भूनिए। उसके बाद जो इसका जो पानी मैंने साइड रखा था ना, वो हम इसमें डाल देंगे। तो अब ये पानी डालने के बाद मिक्स करेंगे और देखेंगे कितनी पानी की और ज़रूरत है। हल्का सा मैं मैश कर रही हूँ ताकि ग्रेवी हमारी थोड़ी गाढ़ी बने। वैसे भी गाढ़ी बन जाती है, बट थोड़ा सा मैश करेंगे तो और अच्छे लगते हैं छोले।
अभी ग्रेवी मुझे और चाहिए थी तो मैंने थोड़ा और पानी डाला है, फ्रेश वाटर। और अब इसको हम बॉयल आने देंगे इसमें। ये देखिए ग्रेवी में बॉयल आ गया है। तो अब इसको हम ढक के धीमी आंच पे 8 से 10 मिनट तक इसको हम पकाएंगे। छोले को जितना ही आप पकाएंगे उसका रंग और उसका टेस्ट उतना ही अच्छा आता है। तो 8 से 10 मिनट तक धीमी आंच पे इसको मैंने पकाया है। और अब ये देखिए कितने अच्छे हमारे छोले बने हैं। मैं आपको इसको मिक्स करके दिखाती हूँ। कंसिस्टेंसी आप देखिए और ऊपर तेल देखिए, सारा तेल ऊपर आ रहा है, मतलब हमारे छोले बहुत अच्छे से पक के रेडी हो रहे हैं। और बस इसमें हमें थोड़ा सा डालना है कटी हुई हरी धनिया की पत्ती और इसको मिक्स करेंगे। गरम मसाला वगैरह कुछ नहीं डालना है क्योंकि सबने पहले ही डाल दिया है। और इसको हम ढक के गैस को ऑफ करके 5-10 मिनट के लिए छोड़ देंगे, फिर सर्व करेंगे। ये देखिए छोले को मैंने सर्व कर लिया। कितने यम्मी दिख रहे हैं छोले। इसको मैंने धनिया की पत्ती और कटे हुए अदरक से गार्निश किया है। बहुत ही ज़्यादा यम्मी छोले बने हैं। आपको बिल्कुल लगेगा नहीं कहीं पे भी कि आपने बिना लहसुन प्याज के छोले खाए हैं। बहुत ज़्यादा डिलीशियस बनते हैं। इस छोले को आप भटूरे, नान, कुलचे, पूरी, पराठे, राइस, पुलाव किसी भी चीज़ साथ खा सकते हैं। बहुत ज़्यादा यम्मी लगते हैं छोले। आप इस छोले को ज़रूर ट्राई करिएगा अपने घर में। मुझे पूरा यकीन है आपको ये बिना प्याज लहसुन के छोले बहुत ही ज़्यादा पसंद आएंगे।